फिर वे कैसे हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि जितना प्रसिद्ध अंधकार को ढक देने और सब लोकों को प्रकाशित करने वाला तेज होता है, उतना सब कारण रूप पवन और बिजली की उत्तेजना से होता है। भावार्थ, मनुष्यों को जानना चाहिए कि पवन और बिजली ये ही दोनों सब लोकों के सुख के धारण आदि व्यवहार के कारण हैं। फिर वे क्या करते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम लोग जो पवन और बिजली के दो रूप हैं, एक कारण और दूसरा कार्य, उनमें जो पहला है वह विशेष ज्ञान से जानने योग्य और जो दूसरा है वह प्रत्यक्ष इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य है, जिसके गुण और उपकार जाने हैं। उस पवन व अग्नि के कारण रूप में उक्त अग्नि और पवन प्रवेश करते हैं। यही सुगम मार्ग है जो कार्य के द्वारा कारण में प्रवेश होता है, ऐसा जानो। भावार्थ, मनुष्यों को जानना चाहिए कि अग्नि में जितने सुगंधि युक्त पदार्थ होमे जाते हैं, सब पवन के साथ आकाश में जा मेघ मंडल के जल को शोध और सब जीवों के सुख के हेतु होकर उसके अनंतर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करने वाले होते हैं। ऐसे उत्तमता से काम में लाए हुए ये दोनों क्या करते हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य अग्निहोत्रादि कर्म से वायु और वर्षा की शुद्धि द्वारा सब वस्तुओं को पवित्र करता है, वह सब प्राणियों को सुख देता है। फिर वे कैसे हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्य लोग यज्ञ आदि उत्तम कामों से वायु के शोधे बिना प्राणियों को सुख नहीं हो सकता, इससे इसका अनुष्ठान नित्य करें। इसके अनुष्ठान करने वाले को क्या होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो मनुष्य क्रिया यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, वे इस संसार में अत्यंत सौभाग्य को प्राप्त होते हैं। फिर वे क्या करते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जब यज्ञ से सुगंधित द्रव्य युक्त अग्नि, वायु सब पदार्थों को समीप से स्पर्श करते हैं, तब सबकी पुष्टि होती है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। पवन और बिजली के बिना किसी की बल और पुष्टि नहीं होती, इससे इनको विचार पूर्वक कामों में लाना चाहिए। इस सुक्त में पवन और बिजली के गुण वर्णन करने से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह छठे अध्याय का 29वां वर्ग और प्रथम मंडल का 14वां अनुवाक तथा 93वां सुक्त समाप्त हुआ। अब 16 ऋचा वाले 94वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि शब्द से विद्वान और भौतिक अग्नि का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे शिल्प विद्या से सिद्ध होने वाले विमानों को सिद्ध कर मित्रों का सत्कार करें, वैसे ही पुरुषार्थ से विद्वानों का भी सत्कार करें। जब जब सभासद सभा में बैठे, तब तब हठ और दुराग्रह को छोड़ सबके सुखकर काम को न छोड़े। जो अग्नि आदि पदार्थों में विज्ञान हो, उसको सबके साथ मित्रता का आश्रय लेकर सबको बतावे, क्योंकि इसके बिना मनुष्यों का हित संभव नहीं होता। फिर वह कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्वान की सभा व अग्नि विद्या में मित्रपन प्रसिद्ध करते हैं, वे पूरे शरीर तथा आत्मा के बल को पाकर सुखयुक्त रहते हैं, अन्य नहीं। भावार्थ, जो मनुष्य विद्वानों के संग का आश्रय लेकर विद्या और अग्नि कार्यों को सिद्ध करने के लिए सहनशीलता धारण करते हैं, वे प्रबल विज्ञान और अनेक क्रियाओं से युक्त होकर सुखी होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। सेना, सभा और प्रजा के जनों में रहने वाले पुरुषों को चाहिए कि जिस सज्जन पुरुष से बुद्धि व पुरुषार्थ बढ़े, उसके लिए सब सामग्री अच्छी प्रकार जुटावें और उस पुरुष के साथ मित्रता को कोई भी न छोड़ें। अब ईश्वर और सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। मनुष्य को चाहिए
कि जिस जगदीश्वर व सभाध्यक्ष विद्वान के बड़प्पन से जगत की उत्पत्ति, पालना और भंग होते हैं, उसके मित्रता और काम में भी कभी विघ्न न करे, फिर वे ईश्वर और सभाध्यक्ष कैसे हों? इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ: इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। सबके अधिष्ठाता जगदीश्वर व विद्वानों के बिना जगत के पालन आदि व्यवहार संभव नहीं होते। इससे मनुष्यों को चाहिए कि दिन रात ईश्वर की उपासना और इन विद्वानों का संग करके सुखी हों। फिर सभाध्यक्ष और भौतिक अग्नि कैसे हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ: इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। दूरस्थ भी सभाध्यक्ष न्याय व्यवस्था प्रकाश से जैसे बिजली व सूर्य मूर्तिमान पदार्थों को प्रकाशित करता है, वैसे गुणहीन प्राणियों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। उसके साथ किस विद्वान को मित्रता न करनी चाहिए, किंतु सबको करनी चाहिए। अब शिल्पी और भौतिक अग्नि के कामों का उपदेश किया है। भावार्थ: इस मंत्र में श्लेष और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वानों, आप जिस ढंग से मनुष्यों में आत्मज्ञान और शिल्प व्यवहार की विद्या प्रकाशित होकर सुख की उन्नति हो, वैसे यत्न करो। अब सभा, सेना और शाला आदि के अध्यक्षों के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ: सभा अध्यक्षादिकों को चाहिए कि यत्न के साथ प्रजा में अयोग्य उपदेशों के पठन पाठन आदि कामों का निवारण करके दूरस्थ तथा समीपस्थ मनुष्यों को मित्र के समान मान के सब प्रकार से प्रेम भाव उत्पन्न करें, जिससे परस्पर निश्चल आनंद बढ़े। अब शिल्पी और भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ: इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है, जिससे शिल्पी और भौतिक अग्नि सर्वहित करने वाले कामों को सिद्ध करते हैं। उससे विमान आदि यानों की संभावना करनी योग्य है। भावार्थ: जब आग्नेय अस्त्र शस्त्र और विमानादि यान युक्त सेना इकट्ठी कर शत्रुओं को जीतने के लिए वेग से जाकर शत्रुओं के प्रहार व अच्छे आनंदित शब्दों से शत्रुओं के साथ युद्ध किया जाता है, तब निश्चय ही विजय होता है। यह मनुष्यों को जानना चाहिए। यह स्थिर विजय निश्चय ही विद्वानों के विरोधियों तथा अज्ञात विद्या रहित पुरुषों का कभी नहीं हो सकता। इससे सब दिन इसका अनुष्ठान करना चाहिए। अब सभापति आदि के गुणों का उपदेश करते हैं। भावार्थ: मनुष्यों को चाहिए कि सभाध्यक्ष के श्रेष्ठों के पालन और दुष्टों के ताड़न को जानकर सदा आचरण करें। फिर ईश्वर और सभापति आदि के साथ मित्र भाव करना चाहिए। यह विषय अगले मंत्र में कहा। भावार्थ: इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। किसी मनुष्य को भी परमेश्वर और विद्वानों की सुख देने वाली मित्रता चिरस्थायी नहीं होती। इससे इसे प्राप्त करने के लिए हम मनुष्यों को स्थिर मति के साथ प्रवृत्त होना चाहिए। फिर कैसों के साथ सबको प्रेम भाव करना चाहिए, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि वेद प्रमाण और सृष्टि क्रम के प्रमाण तथा सत्पुरुषों, ईश्वर और विद्वान के काम व स्वभाव को मन में धर के सब प्राणियों के साथ मित्रता वर्त कर सदा विद्या, धर्म और शिक्षा की उन्नति करें। फिर वे कैसे हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ: इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। जिस मनुष्य में अंतर्यामी ईश्वर धर्मशीलता को प्रकाशित करता है, वह मनुष्य विद्वानों के संग प्रीति करता हुआ सब प्रकार के धन और अच्छे-अच्छे गुणों को पाकर सदा सुखी होते हैं। इससे इस काम को हम लोग भी नित्य करें। भावार्थ: इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर और विद्वानों के आश्रय से पदार्थ विद्या को पाकर इस संसार में